Welcome dear viewers, so welcome to the Coding World channel। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने यूज़र से एक नंबर लिया था और फिर हमने इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए से इफ़ कंडीशन के ज़रिए से हमने चेक किया था कि ये जो यूज़र ने नंबर इनपुट करवाया है वो ज़ीरो है, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। आज भी हम कुछ इस तरह ही करेंगे, लेकिन आज हम यूज़र से एक नंबर नहीं बल्कि हम आज उससे दो नंबर लेंगे और उन दो नंबर को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आज का क्वेश्चन कौन सा है? आज का क्वेश्चन ये वाला है, कंपेयर इंटीजर्स यूजिंग इफ स्टेटमेंट, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड इक्वालिटी ऑपरेटर्स। अच्छा जी, कह रहा है ये क्वेश्चन कि आपने क्या करना है, इंटीजर्स को कंपेयर करना है इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके। इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके आपने क्या करना है, दो इंटीजर्स को कंपेयर करना है। इसमें आपने रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है, इक्वालिटी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है। तो ठीक है जी, हम कर लेंगे। इसमें हमने जो है ये सारा कुछ जो है ये सारे कंडीशन, ये सारे ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और इक्वालिटी ऑपरेटर जो है इस्तेमाल करने हैं। तो चलते हैं इंटेलिजे आईडी की तरफ और लिखते हैं इसके लिए कोड। तो हम एक नया क्लास बना लेते हैं, जावा क्लास, और इसे नाम दे देते हैं कंपैरिजन क्लास। अच्छा, यहाँ पे हम मेन फंक्शन बनाते हैं। अब हमने क्या करना है, यूज़र से आज हमने दो वैल्यूज़ इनपुट करवाने हैं। तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये हमने लाजमी जो है इंपोर्ट करवाना है। हम स्कैनर का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। आज हम सिर्फ एससी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, वेरिएबल का चेंज होना अच्छी बात है। सो स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने दो नंबर यूज़र से लेने हैं, तो उसके लिए हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। तो हम एडवांस में डिक्लेयर नहीं करते बल्कि हम डायरेक्ट डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद हम जो है यूज़र को मैसेज देते हैं कि आप क्या करें, पहला नंबर इनपुट करवा ले काइंडली, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब उस नंबर का डेटा टाइप जो है वो इंटीजर होगा। नंबर वन, उसको नंबर वन नाम देते हैं, नंबर वन नहीं बल्कि नम वन दे देते हैं। सो इंट नम वन इज इक्वल टू क्या, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसका डेटा टाइप इंटीजर है। अब नम वन है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू जो है इस नम वन तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन हम कैसे पहुँचाएंगे, स्कैनर के वेरिएबल के थ्रू हम पहुँचाएंगे, स्कैनर क्लास के ज़रिए से। सो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट क्यों, क्योंकि डेटा टाइप क्या है इस वेरिएबल का, वो इंटीजर है। दूसरा नंबर हम ले लेते हैं यूज़र से, इंटर सेकंड नंबर। क्या करें, सेकंड नंबर जो है वो इनपुट कर दे, हम उसका भी इंटीजर कर लेते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। सो इंट नम टू इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और एंड में सेमीकोलन। हमने दो नंबर जो है यूज़र से ले लिए। अब हमने क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि आपने क्या करना है, इंटीजर्स को कंपेयर करना है, उसका मवाजना करना है इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए से, और उसमें आपने इस्तेमाल करने हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इसमें ये रिलेशनल हो गए, और ये जो इक्वलिटी ऑपरेटर्स है वो आपने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, हमने दो नंबर ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें जो पहला ऑपरेटर है इक्वलिटी ऑपरेटर, वो यूज़ करते हैं कि इफ़ नम वन इक्वल टू नम टू, तब आप क्या करें, हमें ये बताएं कि दो नंबर जो है वो आपस में बराबर हैं। द टू नंबर्स नम वन, यहाँ पे हम नंबर जो है उनको शो भी करवाएंगे। कैसे शो करवाएंगे, तो ऐसे नम वन एंड नम टू, नम वन और नम टू में क्या किया, जो यूज़र ने इनपुट किया है वो हमने यहाँ पे उसको शो करवाना है। तो वो हम कैसे शो करेंगे, नम वन एंड नम टू, ये हो गए नम वन एंड नम टू। यहाँ पे फिर से प्लस और इक्वलिटी का साइन, ये क्या है, नम वन एंड नम टू और इक्वल, नम वन एंड नम टू और इक्वल।
अगर दो नंबर जो है आपस में बराबर हुए तब ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद हम सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं, वो ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर है, इक्वलिटी ऑपरेटर, दैट num1 इज नॉट इक्वल टू, ये क्या, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जावा में इसे नॉट कहते हैं। सो नॉट इक्वल टू, तो इसका इस्तेमाल करते हैं इफ स्टेटमेंट के ज़रिए से। इफ़ num1 इज़ नॉट इक्वल टू num2, तब आप क्या प्रिंट करें, आप जो है प्रिंट करें कि num1 एंड num1 एंड num2 ये क्या है, और नॉट इक्वल नहीं है। आप ये इनपुट करें। अगर हमारे पास नंबर 1 में जो वेरिएबल, इस वेरिएबल में जो वैल्यू है और num2 वेरिएबल में जो वैल्यू, अगर वो एक दूसरे के साथ बराबर नहीं हुए तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तब ये स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद तीसरे कंडीशन की तरफ जाते हैं, इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू इसका इस्तेमाल करते हैं। इफ num1 इज लेस देन और इक्वल टू, इफ लेस देन और इक्वल टू num2, तब आप क्या करें, ये प्रिंट कर दे कि num1 प्लस एंड num2 ये क्या है, इधर ये या तो लेस देन होंगे या फिर इक्वल होंगे। सो num1 एंड num2 और लेस देन और इक्वल, और लेस और इक्वल, ये या तो मतलब num1 जो है वो num2 से या तो फिर या कम है या फिर ये इसके बराबर है। num1 इज लेस देन और इक्वल टू, num1 इज लेस देन और इक्वल टू। इसके बाद चौथे कंडीशन की तरफ जाते हैं, num1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू num1, तब हमें क्या प्रिंट करके देगा, ओ सॉरी मैंने num1 यहाँ पर भी लिख लिया, num2 होगा यहाँ पे। तो सिस्टम डॉट आउट num1 प्लस एंड प्लस num2 प्लस और ग्रेटर और इक्वल, ये या तो ग्रेटर है, num1 जो है वो num2 से या तो फिर ग्रेटर है या फिर उसके बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा कंडीशन है, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन। इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, तब क्या प्रिंट करके दे, तब ये प्रिंट करके दे दैट num1 प्लस एंड num2 प्लस num1 एंड num2, इसमें क्या है, num1 इज, यहाँ पे हम एंड की बजाय इज दे देते हैं, num1 एंड num2, यहाँ पे हम दे दें num1 इज ग्रेटर देन और लेस देन। अच्छा, num1 इज ग्रेटर देन num2, num1 इज ग्रेटर देन num2, यहाँ पे num1 जो है वो क्या है, ग्रेटर है num2 से, मतलब num1 वेरिएबल में जो वैल्यू है वो num2 वेरिएबल में मौजूद वैल्यू से बड़ी है। अच्छा, तो num1 इज ग्रेटर देन num2। ठीक है, तो हम यहाँ से प्लस का साइन हटा लेते हैं। अगले कंडीशन की तरफ जाते हैं, दैट num1 इज लेस देन num2। अगर num1 वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू num2 से कम हुई तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, दैट num1 प्लस का साइन और यहाँ पे डबल कोट्स, num1 इज स्मॉलर या लेस देन भी कह सकते हैं, num1 इज स्मॉलर देन num2, दैट num1 जो है वो num2 से मतलब छोटा है। ठीक है, तो ये सारे इक्वलिटी ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल जो है वो हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमने एग्जीक्यूट कर दिया, रन पे क्लिक करके ये बिल्ड हो रहा है। अब देखते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर जो है हम इनपुट करवा लेते हैं 12, दूसरा नंबर हम क्या इनपुट करवा लें
वो भी 12 कर देते हैं। 12 एंड 12 12 एंड 12 और इक्वल। अच्छा, अब हम साथ साथ में कोड भी देखते हैं। जब हमने फर्स्ट नंबर इनपुट किया तो वो नम 1 वेरिएबल में स्टोर हो गया, जब हमने सेकंड नंबर इनपुट किया तो वो नम 2 वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब इफ स्टेटमेंट जो है वो चेक होंगे। इफ नम 1 इज इक्वल टू नम 2, अच्छा नम 1 में 12 पड़ा है, नम 2 में भी 12 है, तो ये तो कंडीशन पे प्रो उतरता है। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट हो गई। अब सेकंड कंडीशन की तरफ ये प्रोग्राम जो है वो जाएगा एग्जीक्यूशन। इफ नम 1 इज नॉट इक्वल टू नम 2, अच्छा ये बिल्कुल यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है, तो नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, इफ नम 1 इज लेस देन और इक्वल टू नम 2 और इक्वल टू नम 2। अगर नम 1 जो है या लेस देन है या इक्वल है, इक्वल तो है तब ये प्रिंट, ये वाली ये कंडीशन भी प्रिंट होगा। सो नम 1 एंड नम 2 और लेस और इक्वल। ठीक है, लेस और इक्वल का कंडीशन भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जो है प्रोग्राम जाएगा, तो नम 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल नम 2। यहाँ पे फिर से इक्वल आ गया, तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी क्योंकि दोनों नंबर सेम है। अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ प्रोग्राम जाएगा। इफ नम 1 इज ग्रेटर देन नम 2, नो जी बिल्कुल ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो नम 1 इज नॉट ग्रेटर देन नम 2, बल्कि इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बात जाएगी। इफ नम 1 इज लेस देन नम 2, अच्छा लेस देन नम 2, अब ये तो स्मॉलर देन या लेस देन भी आप कह सकते हैं, वो भी नहीं है, तो बस प्रोग्राम जो है यहाँ पे एंड हो जाएगा और आपको आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये रहा हमारा ये वाला प्रोग्राम। अब हम दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर 13 पुट कर देते हैं और दूसरा नंबर हम 6 कर देते हैं। पहले नंबर को हम बड़ा कर देते हैं। अब इसमें जो कंडीशन जो है वो ट्रू होंगे, वो सारे एग्जीक्यूट होंगे, 13 एंड 6 और नॉट इक्वल। अब इक्वलिटी, पहला कंडीशन जब चेक होगा, नम 1 वेरिएबल में मौजूद है हमारे पास 13 और जबकि नम 2 वेरिएबल में हमारे पास है 6। अब ये कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट, ये कंडीशन चेक होगी, नम 1 इज इक्वल टू नम 2, जी नहीं, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। सेकंड नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाएगी, नम 1 इज नॉट इक्वल टू नम 2, बिल्कुल नम 1 में 13 है और ये 6 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाएगा कि हो सकता है आगे भी कुछ कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए, तो उसे भी प्रिंट कर देगा। तो इफ़ नम 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू नम 2, अगर नम 1 जो है वो लेस देन है या इक्वल है नम 2 के, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। तो 13 और 6 जो है ये क्या है, 13 इज़ नॉट लेस देन नम 2, 13 तो ग्रेटर है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बात जाएगी, नम 1 में हमारे पास 13 है और नम 2 में 6 है, तो इफ़ नम 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू नम 2, अब क्या है, 13 तो ग्रेटर है नम 2 से, तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी। यहाँ एग्जीक्यूट हो चुकी है 13 एंड 6 और ग्रेटर और इक्वल। अच्छा, अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बात जाएगी कि नम 1 जो है ग्रेटर है नम 2 से कि नहीं, जी बिल्कुल है, क्योंकि नम 13 6 से ग्रेटर है, तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बात जाएगी, इफ़ नम 1 इज़ लेस देन नम 2, ये बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि 13 जो है वो ग्रेटर है 6 से, लेस देन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इफ़ स्टेटमेंट की मुकम्मल समझ आई होगी। अगर आप अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और तब तक के लिए फैज़ान ख़ान को इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।